ठीक है, थोड़ा बहुत मन के अंदर विचार आएगा, वो सोच आएंगे, तो उसी समय अवॉइड करो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। तो फिर क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ने के बाद में ग्रास्पिंग होगी। गाँव में खेत पहले कुएं रहते थे, उतर के कुएं और उसके ऊपर रस्सी से पानी खींचते थे। तो पहले जो कुएं, आज भी अगर गांव में जाएंगे आप, जो गांव के अंदर पहले कुएं से पानी भरते थे, तो कुएं में देखो तो रस्सी से खींच खींच के वो पत्थर पे निशान हुआ है। तो अगर वो पत्थर पे निशान हो सकता तो माइंड पे क्यों नहीं? हम याद कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ग्रास्पिंग कर सकते हैं। एक आधी गाय है, उसको डाल दो 10 साल के लिए, वो फ्री निकालो, चलेंगी क्या हो? नहीं चलेंगे, पूरी खराब हो जाएगी, उसको आई से लेकर सब पूरा डैमेज हो जाएगा। एक आधा चाकू उसको डाल दो, 1 साल के बाद देखो पूरा जंग लग जाएगा। अभ्यास करके माइंड शार्प होगा, ग्रास्पिंग होगी और ग्रास्पिंग का पावर पड़ेगा और फिर उससे हमें याद मेमोराइज रहेंगे। हमें रिवीजन भी मानना है, हम जो पढ़ते हैं उसको रिपीट करना कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ जैसे कि वैसा बस याद रखो, लेकिन जो पढ़ने के बाद में एक बार पढ़े आपने तो एक बार विचार तो करो उसके ऊपर कि हमने क्या पढ़ा। अगर उसके ऊपर आप ऐसा विचार करेंगे, उसकी रिवाइज करने का प्रयत्न करेंगे, तो क्या होगा, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, वो माइंड में रहेगा हमेशा। और आपकी ग्रास्पिंग भी डे बाय डे बढ़ेगी। ऐसा बोलते हैं, खुद ही को कर बुला इतना कि खुदा बंदे को खुद पूछे, खुद ही को कर बुला इतना खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को इतना बुलंद करना है कि सक्सेस हमारे हाथ में हो। हमें लोग बोलते हैं कि हमारे हाथों में लिखी है, उसमें हमारा भविष्य लिखा है। मैं भी बोलता हूँ कि हमारे हाथों में लिखी है, हमारे हाथों में लिखी है, वो हम सक्सेस पा सकते हैं। कितना सक्सेस पाना है, कौन से पोस्ट पे जाना है, क्या बनना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हमारा सक्सेस का रास्ता हम डिसाइड कर सकते हैं। जरूरत है हमारे धैर्य की, जरूरत है कि हमारे मेहनत की। जितनी मेहनत करेंगे उतना सक्सेस पाओगे। मेहनत करें तो फल जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार पढ़े या समझ में नहीं आए तो छोड़ देते हैं। एक बार कुछ फेल हुए तो बोलते यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, या फिर मैं फेल हो गया, या फिर एक बार पढ़ने के बाद में मुझे याद ही नहीं आता, मैं उतना टॉपिक छोड़ देता हूँ। अरे मैं बोलता हूँ कि वो टॉपिक छोड़ने के बदले उसको डबल पढ़ो, तीबर पढ़ो, पढ़ते रहो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा? याद जरूर होगा, समझ में जरूर आएगा और आपको एग्जाम में लिख भी पाएंगे। बच्चे जो होते हैं छोटे, पैदा होने के बाद में भागना सीखते हैं क्या? पहले धीरे धीरे चलते हैं, चलने के पहले गिरते हैं, पहले टोंगे पे चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर भागने लगते हैं। आप वैसा भागो। एक पायरी से अगर कोई गिर गया तो वो पायरी चढ़ना छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। अगर एक आधे रोड पे एक्सीडेंट हुआ, वो रोड छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। हमें सतत अभ्यास करना है। अगर याद नहीं, वो समझ में भी नहीं आता है, फिर भी उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद वो ध्यान में आएगा। इसलिए और उसी से हमारी ग्रास्पिंग बढ़ेगी। ग्रास्पिंग इतनी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी ग्रास्पिंग, क्योंकि हमारा वो ध्यान लगते जा रही है हमारे माइंड के चाकू को, तो वो उसमें ग्रास्पिंग बढ़ेगी। अभी ये टर्निंग पॉइंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि छोटे सिटी के या छोटे गांव के बच्चे कुछ कर नहीं पाते, ऐसा होता है क्या? नहीं। कुछ लोग ऐसा, मैंने बहुत से जगह, मैं आया मेलघाट से, वहाँ ऐसी भाषा होती है, आदिवासी लोग रहते हैं, और भाषा ऐसी होती है कि कहाँ जा रहा है ऐसा बोलना है तो टूंगन चाल के, इधर आई खाना खाया ऐसा बोलना है तो आटा जुजुम्बा, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये बोल रहे हैं तो मैं सिद्धि, 12 सिद्धि, अपनी सिद्धि, कुकुल सिद्धि, ऐसा बोलते हैं। इनामदार साहब भी एक गांव से आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गांव का ही व्यक्ति एक आधे बड़े पद पर जा सकता है, कुछ पद पा सकता है, IAS IPS हो सकता है। तो ऐसे गांव से भी, अरे कमल कहाँ उगता है? और डायमंड खदान में मिलता है, सोना खदान में मिलता है। तो भी आगे IAS IPS, हम पहले, मैं इनामदार साहब ऐसी, हम पहले ऐसे आपके जैसी पीछे टेबल पे बैठते थे, हम भी सोचते थे अरे हम उनके जैसे हो पाएंगे क्या?
हम ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय पे हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम हो पाएंगे करके, क्योंकि उस समय पे हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ हम कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी कर सकेंगे, कुछ तो भी बिजनेस करेंगे, कुछ थोड़ा सा टीचर भी बन गया तो हो गया। लेकिन हम ऐसा सोचते थे, लेकिन आप सोचो अगर आप ये सोचेंगे तो हो पाएंगे, हम हो पाए, हम आपके जैसे टेबल पे बैठ के कभी सामने कभी पीछे ऐसा भाषण सुनते थे और हम हो पाए, आप भी हो पाएंगे। इसके लिए जरूरत है जिद की, अभ्यास की, और अभ्यास करेंगे तो हो पाएंगे। आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। वो चींटी से इतनी सी चींटी रहती है, छोटे छोटे पैर रहते हैं, पहाड़ पे चढ़ती है, उसको हमारे घर में देखो वो दीवार के ऊपर सीधी दीवार रहती है, चढ़ती है, हवा की गिरती है, गिरने की बाद ऊपर चढ़ती है, कब तक के जब तक के उसमें जान है, वो ऊपर चढ़ती है। हमें उससे प्रेरणा लेना चाहिए। अरे हमें प्रेरणा लेना चाहिए नदी से, जो ऊपर नीचे कैसा भी रास्ता हो अपना रास्ता बनाते निकल जाती है। हमें वैसा रास्ता बनाना है सक्सेस के लिए। हमें प्रेरणा लेना चाहिए क्रिकेटरों से, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ठीक है वो तो जाने दो, वो जो खेल रहा है विराट कोहली, और कौन है सूर्य कुमार यादव। वो पहली बॉल में अगर आउट हो गया तो छोड़ देते हैं क्या? पहली बॉल में 6 मारते हैं क्या? धीरे पहले वहां जाके धीरे धीरे खेलते हैं और फिर धीरे धीरे रन बनाना शुरू करते हैं। हमें वैसी ही शुरुआत करना है कि शुरुआत करते समय इजी सब्जेक्ट पहले हाथ में लो, इजी सब्जेक्ट ग्रास्पिंग करने के बाद में फिर धीरे 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 हार्ड सब्जेक्ट हाथ में लो। और फिर कभी कुछ बच्चे बोलते हैं मैं 10वीं 12वीं तो कॉपी करके हो जाऊंगा। अरे लेकिन कॉपी करके यहाँ होगा, अभी तो आसमान बाकी है, आसमान में पूरा उड़ना है और वो कंपटीशन का युग है, वहां मेहनत के सिवाय पर्याय नहीं। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी ये जो टाइम है, ये जो दिन है, ये जो समय है, ये जो मोमेंट है, ये चले गया तो वापस नहीं आएगा। बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। बाद में बड़े होने के बाद में सोचना पड़ेगा। देखो आप कुछ आपके रिलेटिव वगैरह भी बोलते हैं अरे यार मैं अगर पढ़ पाता था तो कुछ बन पाता था। ये क्रूशियल टाइम है, अभी अभ्यास करना है, अभी कुछ करना है ताकि बाद में पछतावा न हो। अभी अगर आप अभी वो देखो बकेट के अंदर अपने नल के नीचे अगर अपने बकेट लगाओ, थेम 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 बूंद बूंद से अगर गलता है तो बकेट भरती है क्या? उस समय नहीं बढ़ेगी, लेकिन दूसरे दिन भरी हुई दिखेगी, क्योंकि थेम थेम से तालाब बढ़ता है, थेम थेम से तालाब बना हुआ है। थेम थेम पानी से, बूंद बूंद पानी से बकेट दूसरे दिन भर जाती है। जो लोग व्यायाम करते हैं तो क्या करते हैं, एक दिन व्यायाम करे तो बॉडी बनती है क्या? नहीं, उसके लिए महीने सालों व्यायाम करना पड़ता है, फिर डोले शोले बनते हैं। वैसे ही हमारे मेंटली व्यायाम के लिए हमें रोज अभ्यास करना पड़ेगा। अगर रोज अभ्यास करेंगे तो अभ्यास का